गुड आफ्टरनून बच्चों। जो ये हमारी वर्कशीट नंबर 17 है, ये हमारी वर्कशीट नंबर 17 है जिसमें जो टॉपिक लिया गया है वो उत्पादन के साधन कि जिन चीज़ों को हम उत्पन्न करते हैं उनके लिए किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है और वो कौन कौन से साधन होते हैं। तो ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 17 है, इसकी डेट है 13 अगस्त की है। सोशल स्टडीज़ की बुक से लिया गया है और इकोनॉमिक्स से लिया गया है, अर्थशास्त्र से। यहाँ आपको बच्चों को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है और ये सारी वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है अच्छे से, ताकि आपके जो एग्ज़ाम होंगे अब की बार वो इन्हीं के आधार पर आएंगे। तो आपको ये वर्कशीट अच्छे से याद करनी है बेटा, समझ के याद करनी है। तो चलिए करते हैं अपनी वर्कशीट को शुरू। हमारी वर्कशीट का जो नाम है वो है उत्पादन के साधन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जाता है। उत्पादन क्या है? एक आर्थिक क्रिया जिससे धन की प्राप्ति होती है और इसके अंतर्गत मनुष्य क्या करता है? उपयोगी वस्तुओं को, जो चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं, डेली यूज़ में आती हैं, उन चीज़ों और सेवाओं का निर्माण करता है, मतलब उनको बनाता है। हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी जो चीज़ हम बनाते हैं उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? इसने बताई है 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। और इन चीज़ों को क्या बोला जाता है? कारक बोला जाता है। ये कौन सी चीज़ें हैं? 4। भूमि, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, श्रम, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और उद्यम, मतलब जो उद्योग हम करने जा रहे हैं वो उद्योग होता है। तो यहाँ उत्पादन के 4 कारक हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। उत्पादन के कारक, अब इन कारकों में सबसे पहले नंबर पर भूमि, दूसरे नंबर पर हमारी मेहनत, श्रम, तीसरे नंबर पर पैसा और चौथे नंबर पर है उद्योग धंधा जो हम शुरू करने जा रहे हैं। जो पूंजी होती है एक स्थायी होती है, फिक्स होती है, और दूसरी होती है कार्यशील, कि जो पूंजी हम लगा रहे हैं वो कार्यशील है। स्थायी होती है जो फिक्स होती है। तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं अपनी भूमि। इसके अंतर्गत हम जमीन के टुकड़े, प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि को शामिल करते हैं। जो भूमि है उसके अंदर हमने किन किन चीज़ों को शामिल किया? एक एरिया को ले लिया जो ज़मीन का टुकड़ा है। प्राकृतिक संसाधन, जो प्रकृति से हमें साधन मिलने जा रहे हैं उनको हमने शामिल कर लिया। उनमें कौन कौन से होंगे? जैसे वन हो गए, वनों से हमें क्या मिलती है? लकड़ियाँ मिलती हैं। खनिज हो गए जो पठारी क्षेत्र में मिलते हैं, पठारों को खनिजों का भंडार बोला जाता है। इन तीनों चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद है श्रम। इसके अंतर्गत वे सब लोग शामिल हैं जो काम करने के योग्य हैं और काम करने की इच्छा रखते हैं। श्रम क्या है? मेहनत जो हम करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या है? वो सभी लोग इसमें शामिल होते हैं जो काम करने के योग्य हैं, जो काम कर सकते हैं और अपनी काम करने की इच्छा रख सकते हैं। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ले लें जिसके काम करने की इच्छा ही ना हो तो वो तो टाइम पास ही करेगा, काम करेगा ही नहीं अच्छे से। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? उसकी इच्छा की ज़रूरत होगी। यदि वो काम करने का इच्छुक होगा तो काम को अच्छे तरीके से करने का, और काम करने के योग्य ऐसे इंसान को लेना है जो काम करने के योग्य हो। यदि हम किसी बच्चे को काम करने के लिए ले लेते हैं तो वो जो कैपेसिटी एक इंसान की है वो एक बच्चा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें श्रम को भी हमने देख लिया। उसके बाद है पूंजी। पूंजी में क्या करना है? एक तरफ तो औजार जो चीज़ें होती हैं जिनसे, जैसे हथौड़ा है और मशीनें, जैसे पत्थरों को तोड़ने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, खुदाई के लिए किया जाता है। इमारतों को पूंजी में शामिल किया जाता है जिसे स्थायी पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। देखो इसमें इसने पूंजी में बता दिया हमें कि जो पूंजी है वो क्या है? जिसमें हम औजारों को शामिल करेंगे, मशीनों को शामिल करेंगे, इमारतों को शामिल करेंगे। 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई, औजार, मशीन और तीसरी इमारत जो बिल्डिंग्स होती हैं। इनको हमने किस में शामिल किया? पूंजी में शामिल कर लिया। जिससे स्थायी पूंजी मतलब फिक्स्ड जो पूंजी है वो हमने बोल दिया यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर जो कच्चा माल है और नकद पैसों को शामिल किया जाता है। जो कच्चा माल जैसे कोयला है, कोयला क्या है? कच्चे फॉर्म में हमें मिला है तो वो क्या है? एक कच्चा माल है। और जैसे लोहा है, कच्चा लोहा होता है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। फिर लोहे को संशोधित मतलब साफ़ किया जाता है और फिर उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद उसको शेप दी जाती है,
हम उसको किस शेप में, हमें उससे क्या चीज़ बनानी है, उसको शेप दी जाती है और फिर वो हमारे यूज़ करने लायक हो जाता है। उसके बाद है नकद पैसा जो कैश होता है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है जिसे हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो यहाँ पर पूंजी दो में डिवाइड किया, स्थायी पूंजी जो फिक्स होती है, जैसे बिल्डिंग्स है वो फिक्स होती हैं, मशीनें हैं फिक्स हो गई, औजार हैं फिक्स हो गई। लेकिन यहाँ पर जो कच्चा माल है और जो कैश है उसको क्या माना है, कार्यशील पूंजी माना है। उसके बाद जो चौथा हमारा कारक है उद्यम। उद्यम इसके अंतर्गत एक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह द्वारा किए गए उन प्रयासों को शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सभी चीज़ों को मिला के हमने क्या किया, इन चीज़ों का उत्पादन किया है। मतलब कोई उद्योग धंधा है तभी तो हम इन चीज़ों को उत्पादन कर पाएंगे। कोई हमने उद्योग अपना शुरू कर रखा है तो यहाँ पर एक व्यक्ति है या फिर व्यक्तियों का समूह है, एक व्यक्ति भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनके जो प्रयास होते हैं, उनकी जो कोशिश होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है जिसमें वह उत्पादन के बाकी तीनों साधनों, उत्पादन के बाकी तीनों साधन कौन कौन से हैं, भूमि है, श्रम, मेहनत और पूंजी, इन तीनों को संयोजित करना मतलब इकट्ठा करना, संयोजित करके और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं को बनाया जाता है। इसमें मानव पूंजी भी कहा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है। उत्पादन के सभी कारकों के, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखे। तो यहाँ पर 4 कारक हैं, आपको चारों कारकों के नाम लिखने हैं। ये हमारे 4 कारक हैं, आपको इन चारों कारकों के नाम बताने हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में, उत्पादन के किन कारकों को आप देख पा रहे हैं। कारक क्या होते हैं, यहाँ पर मानव का श्रम है, मनुष्य काम कर रहा है, पूंजी भी लगी हुई है, एक ज़मीन भी है, इमारत भी है, कार्यशील पूंजी भी है। तो यहाँ पर जो उत्पादन के साधन आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप सभी साधन इसमें यहाँ पर लिखेंगे। उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों। उत्पादन के लिए जब कोई भी उद्योग हम शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए हमें जो 4 कारक बताए हैं, चारों कारक जरूरी होते हैं। यदि भूमि नहीं होगी, मान लो हमारे पास कोई ज़मीन ही नहीं है और बिना ज़मीन के क्या हम हवा में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, नहीं कर सकते। उसके लिए मेहनत की, श्रम की भी ज़रूरत पड़ेगी और श्रम यदि हम मज़दूरों को वहाँ पर लगा रहे तो उन मज़दूरों को हमें पैसे भी देने पड़ेंगे उस काम के बदले, तो उसके लिए हमें पूंजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। और चौथा किसकी है, जो मनुष्य वहाँ पर उद्योग स्थापित करने वाला है वो क्या है, उद्योग। तो यहाँ पर जो चारों कारक हैं उन चारों कारकों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनके बिना ये जो एक दूसरे हैं ये पूरक नहीं है, उसके बिना एक दूसरे से के बिना अधूरे हैं। तो हमें इन चारों कारकों की ज़रूरत पड़ेगी। अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उनकी सहभागिता पर नोट लिखें। आपको अपने आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो उत्पादन उद्योग धंधे स्थापित कर रखे हो, जिसने उद्योग करता हो, तो वो उन चीज़ों के बारे में कि वो किस वस्तु से रिलेटेड है, कैसी सेवा है, उसकी सहभागिता मतलब उसका जो उसमें योगदान है उसके बारे में बताना है। तो आपके आसपास आपको कोई भी ऐसा दिखता है तो ये आपको स्वयं से करना है। बच्चों, बाकी आपको इसमें समझने में कोई परेशानी हो, कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।